शाम को जब भूख लगती है तो लगती है कि क्या ऐसा बनाए जो कि हेल्दी भी हो और कम ऑयल में हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करें एकदम नई नाश्ता की रेसिपी। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं अमिता के किचन में। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये भुट्टा, मकई जिसे बोलते हैं, भुट्टा भी बोलते हैं। तो ये जो मार्केट में आजकल निकल चुके हैं, जो कि हल्के हल्के जब बारिश होती है तो सड़क में बिकने लगते हैं, बहुत सारे पका के खाने के लिए। तो मैं वही लेके आई हूँ। आप चाहे तो स्वीट कॉर्न से भी बना सकते हैं, जो मार्केट में मिलती है उससे। तो ये छील लीजिए इसे इस तरह से। अब इसे हम पानी में पका लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इसे पकने के लिए रख देती हूँ। ये नाश्ता काफी इजी है और नया नाश्ता है। आप बताइएगा जरूर कैसी लग रही है आपको। तो इसे रख देती हूँ पकने के लिए। अब हम लगा लेते हैं आटा। तो मैं यहाँ पे गेहूं का आटा से बना रही हूँ। आप चाहे तो गेहूं का आटा और मैदा दोनों मिक्स करके बना सकते हैं या सिर्फ मैदा से बना सकते हैं, जैसी आपकी पसंद। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच, जो मैं आटा निकालने के चम्मच से कप से मापे, तो यहाँ पे 1.5 से 2 कप के करीब यहाँ पे आटा होगी। तो इस तरह से आटा, गेहूं का आटा ले लीजिए आप। अब यहाँ पे 1 चम्मच चीनी पाउडर ले लीजिए और यहाँ पे आधा चम्मच नमक, स्वाद के अनुसार नमक, और यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ी सी कम पिज्जा सिजवन ले रही हूँ, जिसे से काफी अच्छा टेस्ट इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे 1/4 के करीब बेकिंग सोडा, आप चाहे तो खाने वाला सोडा 1 चुटकी डाल सकते हैं, दोनों में से 1 डालिएगा। और यहाँ पे आधा चम्मच, आधा कप ताज़ा दही ले रही हूँ, कोई खट्टी दही नहीं है। तो इसे सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब यहाँ पे मैं दूध से आटा लगा रही हूँ। आप चाहे तो पानी से भी इसे लगा सकते हैं, पर दूध से लगाने से थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे दूध से लगाई हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर की दूध लीजिएगा और इस तरह से एक सॉफ्ट डो आटा लगाना है। ज़्यादा सख्त आटा नहीं लगाइएगा, बस न ज़्यादा सॉफ्ट न ज़्यादा टाइट, बीच बीच का आटा लगाना है इसे। अब यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऊपर से मैं घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे बटर का यूज कर सकते हैं या कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे घी डाल के हम इसे मसल लेंगे अच्छे से, ताकि घी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से आटा आप लगाएंगे तो काफी अच्छा आपका आटा लगेगा, सॉफ्ट आटा, और इससे बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता आपकी बनेगी। तो यहाँ पे आटा लगा के इसे हम रख देंगे रेस्ट के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे गीला टॉवल या किचन टॉवल को ढक के रख दीजिए, या कोई भी थाली प्लेट से, जो भी आपके घर में है उससे ढक के इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब चलिए तैयार कर लेते हैं नाश्ता के लिए। कुछ सब्जियां ले रही हूँ, आप अपने पसंद के कोई भी सब्जियां यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ली हूँ शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न, उबल गई थी तो उसे मैं निकाल ली हूँ ठंडे होने के लिए। और यहाँ पे ली हूँ शिमला मिर्च, गाजर और पनीर। आप चाहे अगर प्याज खाते तो प्याज ले सकते हैं, या कोई भी आपको पसंद की सब्जियां, पालक हो, या जो नहीं खाना है और इसमें आपको खिलाना है किसी को, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लीजिए, जितना ज्यादा बारीक हो सके उस तरह से। तो इस तरह से हम बारीक कर लेंगे। गाजर को भी कद्दूकस कर लेंगे इसी तरह से। और अगर प्याज खाते हैं तो प्याज को भी चॉप कर लीजिए सेम तरीके से। तो सारी चीजों के इसी तरह से पहले सब्जियां को तैयार कर लेंगे, हरा धनिया भी। और यहाँ पे स्वीट कॉर्न को आप चाहे तो हाथों से एक एक करके भी निकाल सकते हैं, या इस तरह से देखिए चाकू से भी काट के आप इसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से कटिंग करके निकालेंगे तो काफी दाने बहुत जल्दी निकल जाएगी। तो इसे पकने में ज्यादा देर नहीं लगती है। ताजे वाले स्वीट कॉर्न को, ताजे वाले भुट्टा को, मकई को, जो भी आप बोलते हैं, तो ये निकाल के अब एक मिक्सिंग बाउल में हम इसे रखेंगे। एक बर्तन में सारी चीजें इसमें हम डालेंगे जो भी हम कटिंग करके रखी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मकई के दाने को ले ली हूँ, गाजर को कद्दूकस मोटे वाले से कर ली। अब मैं यहाँ पे पनीर ली हूँ। अगर आपको पनीर पसंद है तो पनीर ले लीजिए, और अगर कोई सब्जियां पसंद है तो सब्जियां का यूज कर लीजिए। आप अपने पसंद से सब्जी का इसमें यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 100 ग्राम के करीब पनीर ली हूँ। इसे भी मोटे वाले ग्रेटर से इस तरह से बारीक बारीक कर ली हूँ। अब यहाँ पे सारी चीजें हम मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया, शिमला मिर्च, और एक यहाँ पे हरी मिर्च ली हूँ थोड़ी सी चॉप करके, और 1 चम्मच अदरक। आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पे मैं गरम मसाला का यूज की हूँ, और स्वाद के अनुसार नमक, और 1 चम्मच यहाँ पे पिज्जा सिजवन ली हूँ। और यहाँ पे आप ऑर्गेनो का भी यूज कर सकते हैं, मैं नहीं डाली हूँ। तो इस तरह से अब यहाँ पे ले रही हूँ चीज, जो कि इसमें काफी टेस्टी लगती है खाने में। आप चाहे तो चीज डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है, अगर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 ग्राम के करीब मैं चीज को
कद्दूकस कर ली हूँ, तो आधा इसमें हम मिक्स कर लेंगे, आधा अभी रखती हूँ इसे साइड में। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, हल्के हाथों से, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं मिक्स करना है, पर हाथों से मिक्स करेंगे तो सारे मसाले, सारी चीज़ें, तो इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता, इजी। क्योंकि शाम के समय रोटी खाना तो हम पसंद नहीं करते हैं, या कोई भी नहीं पसंद करता, और ज़्यादा ऑयली भी खाना अच्छा नहीं होता है रोज के लिए। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही हेल्दी नाश्ता की रेसिपी, जो कि कभी छोटी मोटी भूख में भी आप इसे बना सकते हैं। और आटा चेक कर लेते हैं, तो आटा सेट हो गई है। अब इसे हम छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। जितनी बड़ी लोइयां रोटी की होती है उससे थोड़ी छोटी लोइयां हमें लेनी है। पहले आटा को मिक्स कर लीजिए। अब इस तरह से छोटी छोटी लोइयां बना सकते हैं, इकट्ठे बना लीजिए या एक एक करके आप बना लीजिए। अब इसे हम इस तरह से हम बेल लेंगे, जिस तरह से पूरी बेलते हैं सेम उसी तरह। अगर आपके बेलन में चिपकेगी तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए, सूखा आटा लगा के इसे हम बेल लेंगे। ज्यादा न पतली रोटी बेलनी है, न ज्यादा मोटी बेलनी, पर रोटी से थोड़ी सी मोटी इसे रखिएगा जब आप इसका बेले। तो यहाँ पे पूरी जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी हम बेल रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ी पूरी की मोटाई से ही जितनी मोटाई इसकी, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें हम डालेंगे और ऊपर से इस तरह से बेलेंगे तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस तरह से हरा धनिया डाल लीजिए और बेलन से इस तरह से दबा दीजिए इसे। तो इस तरह से देखिए, दबाने के बाद ये देखने में काफी अच्छी लगी। अब इसे हम पलट लेंगे और जो हमने इसमें स्टफिंग जो तैयार की है सब्जियों की, वो हमें इसमें डाल लेंगे। तो इस तरह से डाल लीजिए, ज्यादा मत डालिएगा वरना ये जब पकेगी तो फट सकती है, इसलिए जितना इसमें आ रही है उससे थोड़ा सा कम ही डालिए। अब ऊपर से मैं चीज डाल रही हूँ बीच के सेंटर में लगा के। अगर आपको चीज पसंद है तो ऊपर से डाल लीजिए, और अगर पसंद नहीं है तो आप चीज को स्किप कर सकते हैं। ऊपर से जो डाल रही हूँ मैं, पर चीज सब नाश्ते में काफी टेस्टी लगती है, मुझे तो चीज काफी पसंद है। तो इस तरह से हम इसे, जिस तरह से मोमोज को मोड़ते हैं बस उसी तरह से हम इसे मोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा लीजिए। तो इस तरह से एक्स्ट्रा आटा को हटा लेंगे और इस तरह से इसे बंद कर देंगे। बस इसी तरह से ये तैयार है। जिस तरह से मोमोज हम बनाते हैं सेम उसी तरीके से, इस तरह से सेम इसी तरह से मैं एक और भर के दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से फिलिंग को रखेंगे, ऊपर से चीज को रखिए। अब जिस तरह से चारों तरफ से उठा के जिस तरह से मोमोज को हम बंद करते हैं सेम उसी तरीके से इसे हम बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से उठाइए और चारों तरफ से उठा के और एक्स्ट्रा जो आटा है उसे हम निकाल लेंगे। बस इसी तरीके से आप सारे इकट्ठे बना के रख लीजिए, इकट्ठे बना के रख लेंगे। अब हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सारे बना के, अब यहाँ पे एक साइड हम इसके पानी लगा लेंगे ताकि जब हम इसे तवा में चिपकाएंगे तो ये निकले ना। जब भी आप ये बनाएं तो नॉनस्टिक तवे का या कोई भी फोचूरा का तवे का यूज नहीं कीजिएगा। ये बनाने के लिए आपको लोहे के तवा का यूज कीजिएगा, लोहे के तवा में ही बनेगी ये। तो ये रेसिपी लोहे के तवा में इस तरह से पानी लगा के इस तरह से मीडियम फ्लेम में इसे गर्म करके इस तरह से चिपका दीजिए। मेरी तवा गर्म हो चुकी है, अब इस तरह से चिपका देंगे। मैं जितने आपके तवा में आ रहे हैं उतने आप डाल लीजिए। मेरी 3 आ रही है, मैं यहाँ पे 3 चिपका दी हूँ। आपके जितना बड़ा आपका तवा है उतना आप इसमें चिपका सकते हैं। तो इस तरह से इसे चिपका के लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे थोड़ी देर पकने के लिए रखेंगे। जब अंदर से पक जाएगी तब हम इसे पलट के इस तरह से, जिस तरह से तंदूर सेकते हैं ना उस तरह से हम इसे सेकेंगे। इस तरह से गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज कर लेंगे और इस तरह से तवा को पलट के हम इस तरह से सेकेंगे। तो इस तरह से जब सेकेंगे तो काफी अच्छी फूल जाएगी और अच्छी पक भी जाएगी। और बगैर ऑयल की ये नाश्ता काफी टेस्टी लगती है खाने में और काफी हेल्दी भी है। तो ये देखिए ये पक चुकी है। अब ऊपर से मैं इसमें बटर लगा देती हूँ, अगर आपको पसंद है तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसे इस तरह से भी आप इस तरह से खा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा लेती हूँ इस तरह से। देखिए अब ये सारे टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। अब मैं चेक इस तरह से किसी भी कलछी से आप इस तरह से निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। अब इसी तरह से हम दूसरे बैच वाले भी सारे को बना लेंगे। सेम तरीके से सारे को बना के पहले रख लीजिए। अब इस तरह से इस पे चिपका दीजिए। जितने तवा में आ रहे हैं, तवा में घी का यूज ज्यादा नहीं लगाइएगा वरना ये चिपकेगी नहीं और फिर जब आप इसे सेकेंगे तो ये गिर जाएगी। अब हमें ये भी इसी तरह से पका के अब इसे हम इसमें भी इस तरह से बटर को लगा लीजिए। बटर की जगह में आप घी पाई का भी यूज कर सकते हैं। बस इसी तरीके से सारे नाश्ता बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, बच्चे घर में है, कुछ नया नया खाने का मन करता है शाम को, तो कुछ नया रोज क्या बनाए जो कि हेल्दी भी हो और ऑयली ना हो। तो इस तरह
तरह से नाश्ता आप नया तरह का नाश्ता बना सकते हैं। काफ़ी इजी है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां भी आप डाल के बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाइए और हमारे साथ जरूर बताइए कि कैसी लग रही है मेरी इस नाश्ते की रेसिपी। अच्छी लग रही है तो भी आप बता सकते हैं, बुरी लग रही है तो भी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।